हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 69। इंग्लिश के लिए है ये, और ये 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट है। और आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो है हु, व्हाट और वेयर। हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या, और वेयर का मतलब कहाँ। हु, इट्स यूज टू आस्क अबाउट पीपल एंड पर्सन। किसी इंसान के बारे में कुछ पूछना हो कि वो कौन है तो हु का प्रयोग करेंगे। अब वो क्या है तो व्हाट का प्रयोग करेंगे। वो कहाँ है, कहाँ रहता है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। तो मेन चीज़ें यही है बेटा। हु मतलब कौन, कौन है, क्या है और कहाँ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। देखते हैं आगे। राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर हु। अब सब के आगे हमें हु लगा देना है और देखना है कि क्या सवाल बनता है। हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे लंबा यानी कि सबसे ज़्यादा हाइट वाला कौन है। तो आप लिख सकते हो जिसकी भी ज़्यादा हाइट हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, क्वेश्चन बना हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में सबसे लंबा कौन है। तो मैंने लिख दिया माई BROTHER, ब्रदर, मेरा भाई। दूसरा है हु, इसके आगे हु लगा दिया हमने सेकंड के आगे। हु वेयर्स स्पेक्टिकल्स, चश्मा कौन पहनता है। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कौन पहनता है। तुम अपना मम्मी पापा दादा दादी जो भी हैं वो लिख सकते हो। मान लो मेरी सिस्टर चश्मा पहनती है तो मैंने लिख दिया माई SISTER। तो हु वेयर स्पेक्टिकल्स, माई सिस्टर वेयर स्पेक्टिकल्स। अब है अगला हु लाइक्स द कलर ब्लू, कि ब्लू कलर किसको पसंद है। तो लिख सकते हो तुम जो भी जिसको भी पसंद है। तो हु लाइक्स द कलर ब्लू, हु लाइक्स द कलर ब्लू। तो यहाँ लिख सकते हो तुम माई MOTHER, माई मदर। तो मेरी मम्मी को ब्लू कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, कि हमें सब के आगे हु लगा के देखना है और देखना है कि क्या सवाल बनता है और उसके हिसाब से फिर उसका आंसर देना है। अब सेकंड वाला देखेंगे बेटा। सेकंड क्या है कि टास्क बी, व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। लास्ट संडे आपने क्या किया। व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन था, तो व्हाट का मतलब क्या। व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, पिछले संडे को आपने क्या किया। टिक द सूटेबल ऑप्शन, हमें सूटेबल ऑप्शन फिल करना है। एंड फिल द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो, और सबसे लास्ट ऑप्शन भी भरना है। तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम तीनों ऑप्शन में टिक करेंगे कि टिक द सूटेबल ऑप्शन। आई प्लेड, आई स्टडीड, आई क्लीन द हाउस, कि मैं खेला, मैं पढ़ा और मैंने जो है घर की सफाई करी। और यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि आई मतलब आई प्लेड, मैं खेला, आई स्टडीड, मैं पढ़ा, आई क्लीन द हाउस, मैंने घर की सफाई करी। और एंड में तुम अपनी मर्ज़ी से भर सकते हो बेटा। मैं भर रही हूँ आई वॉश्ड, WASHED, आई वॉश्ड माई CLOTHES, क्लोथ्स, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स। इसको थोड़ा दोबारा लिख देते हैं बेटा, ये शायद अच्छे से आया नहीं इसमें ये चीज़। आई वॉश्ड माई CLOTHES, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े धोए। तो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो जो तुमने करा हो। तो लास्ट संडे जैसे मैंने ऑप्शन यही चूज कर लिया, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े धोए। तो ये टास्क बी भी कंप्लीट हो गया। अब टास्क सी है, वेयर इज़ योर स्कूल, राइट द नेम ऑफ द प्लेस, उस जगह का नाम लिखना है जहाँ पर आपका स्कूल है। तो माई स्कूल इज़ इन, अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो कहाँ पर है। माई स्कूल इज़ इन नरेला, NARELA, नरेला।
और ब्रैकेट में लिख सकते हो नरेला कहाँ पर है, दिल्ली में। तो ये लिख दिया मेरा स्कूल कहाँ पर है, नरेला दिल्ली में। आप देखेंगे बेटा ये क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग 3 पैसेजेस एंड राइट योर आंसर इन द टेबल गिवन बिलो। ये नीचे एक टेबल बनाई हुई है, हमें इसके आंसर करने हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में कि ये क्या क्या दे रखा है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं इसके बारे में, अनिल के बारे में। ही इज मिस्टर अनिल, वह मिस्टर अनिल है। ही इज़ अ फार्मर, वो एक किसान है। एंड लीव्स इन सहारनपुर, वो सहारनपुर में रहते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल ऑन हिज फार्म्स, वो अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं। ही स्टार्ट हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह 5 बजे अपना काम शुरू करते हैं। समटाइम ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, कभी कभी उनको सब्जियां बेचने के लिए शहर में भी जाना पड़ता है। तो ये मिस्टर अनिल के बारे में था। अब है किसके बारे में, शी इज़ मिस रोशनी। ये कौन है, ये मिस रोशनी है। शी वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करती हैं। सी लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहती हैं। सी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM, वो सुबह के 9 बजे अपना काम शुरू करती हैं। ऑन संडे को शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, संडे को वो खाना पकाती हैं और अपना घर साफ करती हैं। ठीक है, तो ये है मिस रोशनी के बारे में। अब है अनिल के बारे में, अब्दुल के बारे में, सॉरी। ही इज़ मिस्टर अब्दुल। ही वर्क्स एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, वो दिल्ली में मेट्रो ट्रेन ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7 AM, वो सुबह 7 बजे अपना काम करना शुरू करते हैं। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, वो बहुत ही सेफ से मतलब सुरक्षित रहते हुए सुरक्षा से ट्रेन को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, फ्री टाइम में वो अपने घर के पास जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर जो है मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। तो ये हमने पढ़ा किस किस के बारे में, अनिल के बारे में, रोशनी के बारे में और अब्दुल के बारे में। अब आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें हर क्वेश्चन के आगे लगा देना है हु। हर क्वेश्चन के आगे क्या लगा देना है, हु इज़ द फार्मर, हु इज़ द फार्मर। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन था फार्मर, ये वाला क्वेश्चन तो था मिस्टर अनिल, तो यहाँ पर लिख देंगे MR और ये लगा के मिस्टर अनिल, बस इतना ही बहुत है। हु इज़ अ फार्मर, मिस्टर अनिल इज़ अ फार्मर। अब है हु, ये जो हु लगाना है हर एक क्वेश्चन के आगे, इसके के आगे हमने अगर हु लगाया तो क्या बना, हु वर्क्स इन अ बैंक, बैंक में कौन काम करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये मिस रोशनी, बस इतना लिखना है मिस रोशनी। फिर हमने फिर से हु लगाया और यहाँ पर हु इज़ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर कौन है, इसका आंसर सिर्फ इतना लिखेंगे मिस्टर अब्दुल, या पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं मिस्टर अब्दुल इज़ आ ट्रेन ड्राइवर। ये है हमारे इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर, जिसके आगे हमने हु लगाया है हर क्वेश्चन के आगे। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट, हर एक के आगे व्हाट लगाना है। तो व्हाट डज, तो ये देखो बेटा हमें हर एक के आगे व्हाट लगाना है। व्हाट डज ही ग्रोज ऑन हिज फार्म, वो अपने खेतों में क्या उगाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये रहा वेजिटेबल्स। बस इतना सफिशिएंट है, इतना ही लिख दो। पूरा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म, नहीं तो वेजिटेबल्स लिख लोगे, इतना ही बहुत है। अगला है व्हाट डज शी डू ऑन संडे, संडे को वो क्या करती हैं, तो ये है इसका आंसर। ये पूरा लिखोगे तो अच्छा लगेगा। ऑन संडे शी कुक्स एंड क्लीन द हाउस, ये इसका आंसर आएगा। इसका आंसर यहाँ पर है, ऑन संडे शी कुक्स एंड क्लीन द हाउस। अगला क्वेश्चन है व्हाट लगाना आगे, व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में वह क्या करता है, तो ये मिस्टर अब्दुल के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरा भी लिख सकते हो। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, ये पूरा भी लिख सकते हो। और इसको अगर आपको छोटे रूप में लिखना है तो इसको सिर्फ इतना लिख सकते हो कि क्या था कि संडे को वो
फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो ये था इसका, व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम। इतना लिख सकते हो बस, ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स, बस ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स, वो फिल्म देखना पसंद करते हैं, इतना सफिशेंट है। अब हर एक क्वेश्चन के आगे इसमें लगाना हमें वेयर, हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल्स, वो अपनी सब्जियां बेचने के लिए कहाँ जाते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हो, ही गोज़, ही गोज़। हमें यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से ये, लेकिन ये है इससे पहले हम लगाएंगे ही गोज, ही गोज, फिर आगे यही टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स। टू से पहले हम जोड़ेंगे ही गोज, ये लिख रखा जो टू, इससे पहले ही गोज जोड़ेंगे हम, ही गोज GOES, फिर ये स्टार्ट कर देंगे, ही गोज टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स। अगला है, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। तो इसका आंसर है, शी लिव्स इन मुंबई, शी लिव्स इन मुंबई। या इसका आंसर खाली ये भी लिख सकते हो, MUMBAI, मुंबई। अगला है, वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म, वो फिल्म देखने के लिए कहाँ जाते हैं। तो फिल्म देखने कौन जाते थे, मिस्टर अब्दुल। ही गोज़ टू सिनेमा हॉल नियर हिज होम, ये यहाँ पर आएगा, हम इसके आगे जोड़ेंगे ही गोज़ GOES, गोज़, फिर टू, फिर इसके बाद ये वाला सिनेमा हॉल नियर हिज होम, ये वाला कि ही गोज़, यहाँ दोबारा बता देती हूँ बेटा मैं, इसका आंसर आएगा, ही गोज़ तो पहले लगा देना है, उसके बाद ही गोज़ टू सिनेमा हॉल नियर हिज होम, ही गोज़ टू सिनेमा हॉल नियर हिज होम। तो ये थी बेटा आज की वर्कशीट इंग्लिश की। होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। ओके, बाय।